हेलो एंड नमस्ते सभी को, स्वागत है आपका बी कार्स के एक और नए वीडियो में। और आज मैं आ गया हूँ जीएसएम मोटर्स इन वाशी। इनके यूज्ड कार्स का कलेक्शन आप तक पहुँचाने के लिए ईयर एंड सेल है, लेकिन यहाँ पर सुरेश सर कुछ कर रहे हैं। तो सुरेश सर क्या कर रहे हो आप? अरे बेनर भाई कुछ नहीं, गाड़ी आई थी उसका वैल्यूएशन कर रहे थे करके। ओके, और तब तक आप पहुँच गए कैमरा चालू करके। जी जी बताइए। तो सर क्या कर रहे थे आप एग्जैक्टली बताइए हमारे व्यूअर्स को। कुछ नहीं, गाड़ी के वैल्यूएशन कर रहे थे, गाड़ी एक्सीडेंट है कि नहीं वो पहचानने की कोशिश कर रहे थे। अच्छा, वो सब देख रहे थे, मतलब सब चेक कर रहे थे। जी जी। ओके, तो हमारे व्यूअर्स को भी बताइए कि कैसे वो भी पहचान सके कि एक्सीडेंटल है, जेन्युइन है, क्या है। जी ज़रूर ज़रूर बताएंगे। आइए आइए यहाँ पे आइए, मैं आपको सब चीज़ समझाता हूँ। ओके, अगर कोई गाड़ी एक्सीडेंट है तो हर गाड़ी में एक सील होता है, जैसे कि मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे एक सील है, ये देख रहे हैं, ये एक सील है। अच्छा, ये जो ऐसे है रबर जैसा। ओके जी, और ये डॉट डॉट दिख रहा है आपको, ये सील है। ये ओके, ये जो डॉट डॉट रहता है। ओके, ये एप्रॉन है, मतलब मेन गाड़ी का पिलर हो गया। ओके, ये पिलर पे जिस दिन मार लगेगा, हाँ, ये पिलर अगर चेंज है, ये बैंड है, तो इसको कोई माइकल इसको बना नहीं सकता। अच्छा, हाँ, यही चीज़ हम चेक किया जाता है। ओके, और ये चेसी है, ये देखिए, अगर ये चेसी है, ये कैसा है ना कि अगर इस पे मार लगा है हाँ, और गाड़ी एक्सीडेंट है, तो जैसे कि एग्जांपल है कि अगर एक पेपर को आप अगर प्लेन पेपर को अगर आप ऐसे फोल्ड करके सीधा करो तो वो क्रम का वो मार्किंग छूट जाता है। जी जी जी। तो यहाँ पे भी सेम चीज़ छूट जाएगा। यही चीज़ हम चेक करते हैं गाड़ियों में। ओके, और वही चीज़ यहाँ पे भी चेक होती है। इसमें बहुत सारी चीज़ है कि ज़रूरी नहीं है कि वो एक्सीडेंट से भी होता है। हम लोग ये भी चेक करते हैं, जैसे कुछ महारथी हमारे पास आते हैं कि अरे यहाँ पे कलर लगा है ना, ये लगा है, उससे फ़र्क नहीं पड़ता है। क्योंकि गाड़ी अगर रोड पे चले तो ज़रूरी नहीं है कि रीपेंट से उतना कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। कुछ बच्चे ने स्क्रैच मारा, कुछ किया, तो वो हमारे लिए उतना इम्पोर्टेंट रोल प्ले नहीं करता है। ओके, क्योंकि गाड़ी रखे रखे कलर डैमेज होती है, उड़ जाते हैं, उसका मैटर नहीं। मेन चीज़ है कि एक्सीडेंटल नहीं होना चाहिए। उसका सील जो है वो हम चेक किया करते हैं। जैसे कि मैं आपको ये बिडिंग उतार के दिखाता हूँ। यहाँ पे कुछ टिकली जैसे ये निशान दिख रहे हैं आपको। जी, ये निशान अगर वो एक्सीडेंट गाड़ी होगा तो नहीं होगा। और ये सभी डोर्स के ऊपर डिक्की में भी होता है? सब में होता है, मैं सब में आपको दिखाने की कोशिश करूँगा। ओके, बस यही है कि वीडियो लंबा हो जाता है तो हम, बट एक बहुत ही ज़रूरी और इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेटिव वीडियो होने वाला है। देखिए इसमें भी है। जो Okay. गाड़ी में नहीं होगा, एक्चुअली मैं तो ऐसी गाड़ियों में डील नहीं करता हूँ, जी, तो मेरे पास जनरली बताने के लिए नहीं होगा वो गाड़ी, पर मैं आपको यही गाड़ी से समझा देता हूँ कि वो कैसा होता है जनरली। ये देखिए यहाँ पे सब में वो टिकली है। ये एक मैन्युफैक्चरर जब इस गाड़ी को बनाता है ओके, तभी ये चीज़ ऑटोमेटिकली रोबोटाइज होती है। बाद में इसको कोई मैनुअली बना नहीं सकता। अच्छा, कि हम गाड़ी को जब वैल्यूएशन करते हैं तो यही सारी चीज़ें चेक करते हैं। चलो ये सारी चीज़ें आपका मैकेनिक भी नहीं चेक कर पाता है, क्योंकि एक डेंटर पेंटर अलग होता है। मैकेनिक आएगा तो सिर्फ इंजन चेक करता है, जी, जिसके बारे में भी मैं थोड़ा सा गाइड कर देता हूँ कि सबसे पहले तो ये देखा जाता है कि इंजन कितना ड्राई है। दूसरी चीज़ ये देखा जाता है कि इंजन की फायरिंग कितनी स्मूथ है। ओके, ये सब चीज़ चेक करिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्योंकि एक इंजन अगर रिपेयर है, जैसे कि एक आदमी का इलाज हो चुका है, बाईपास हो चुका है, तो वो नॉर्मल आदमी की तरह फिट नहीं होगा। जी, उस तरह से एक इंजन का भी हेल्थ होता है। बाकी बैटरी या इलेक्ट्रिकल चीज़ वो उतना इम्पोर्टेंट नहीं होता है, क्योंकि वो सब रिपेयरेबल होता है। मेनली इंजन को रिपेयर करने में कॉस्ट भी बहुत है, टाइम कंज्यूमिंग भी बहुत है। वो सारी चीज़ों पे मेजर फोकस होता है हमारा। ओके, और इससे ज़्यादा फोकस होता है कि लीगल पे। जैसे कि समझो ये गाड़ी ने किसी को उड़ा के भाग गया है, अच्छा, या गाड़ी में कोई मर्डर केस चल रहा है, ओके, कोई आप मर्डर केस है, या कोई प्रॉपर्टी का लेन देन है, या कोई लीगल लिटिगेशंस के अंदर ये गाड़ी है, तो ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है वो चेक करना। चलो ये चीज़ तो मैं बता रहा हूँ, मैनुअली चेक भी कर लोगे, पर सबसे बेस्ट बात है कि गाड़ी को आपको लीगल ऑफेंस में है या नहीं है वो चेक करना। ओके, ये बहुत सारे वारदात गाड़ियों के अंदर होते हैं तो वो चेक करना बहुत ज़रूरी है। और वो अगर आप नहीं चेक कर पाओगे, जनरली एक कॉमन मैन हर गाड़ी को चेक नहीं कर सकता जी, इसलिए मैं हमेशा रिकमेंड करता हूँ कि एक सर्टिफाइड डीलर के पास जाइए। 2 पैसे ज़रूर वो महंगे लेंगे, बट अभी वो अपने मेहनत का पैसा ज़रूर चार्ज करेगा, कोई बात नहीं है। पर ये सारी चीज़ों की एश्योरिटी आपको मिल जाती है। ओके, कभी भी आप सर्टिफाइड डीलर के पास जाइए। डीलर को कैसे परखना है वो भी मैं आपको बताता हूँ।
कोई डीलर का गूगल पे रिव्यू होता है, क्योंकि कोई भी डीलर कितना भी मेहनत कर ले, कितना भी अच्छा काम कर ले, तो वो अच्छा रिव्यू कोई नहीं जल्दी डालता। पर किसी के साथ छोटी सी गलतियाँ गड़बड़ियाँ कर दो तो वो उस डीलर के बारे में पूरी राम कथा लिखना चालू कर देता। अच्छा, तो पहले तो कोशिश करो कि किसी डीलर के पास जाने से पहले गूगल पे उसका रिव्यू पढ़ो। अगर रिव्यू मिल जाता है तब तो बेस्ट बात है, अगर नहीं मिलता है रिव्यू तो उस डीलर के पास जाइए जो डीलर आपने पर्टिकुलर सेलेक्ट किया है, उसके डिलीवरी नोट पे 2 साल 3 साल पुराने कस्टमर्स का नंबर निकालिए 10-12, ओके, उनको फ़ोन कीजिए और उनसे फीडबैक लीजिए कि आपने इनसे गाड़ी लिया था, क्या एक्सपीरियंस रहा, आफ्टर सेल्स में ये कितने सपोर्टिव है, पेपर वर्क में कितने सपोर्टिव है। क्योंकि यूज़ कार का पेपर ट्रांसफ़र में कम से कम 45 to 60 डेज चले जाते हैं। अच्छा, तो ये दौरान अगर सब चीज़ क्लियर है तो हो जाएगा, कुछ गड़बड़ियाँ हैं तो आपको लंबा जेल चलाएगा। तो ये सब चीज़ में ना फंसो, इसके लिए जीएसएम मोटर हमेशा से इस चीज़ पे वर्किंग करते रहा है। और जीएसएम मोटर का सबसे पहला वर्किंग है कि मेहनत का पैसा आपका ज़ाया ना जाए, उसकी पहली प्रायोरिटी होती है। भले ही सुरेश भाई रहे तो, दिनेश भाई रहे तो, या मनीष भाई खुद रहे तो। सुरेश भाई एक ऑटोमोबाइल इंजीनियर है, मनीष भाई डीजल इंजीनियर है, बाकी आरटीओ में दिनेश भाई खुद वर्किंग करते हैं और गणेश भाई। ओके, तो ये सारी चीज़ें आपको मिलेगा और किसी के लिए कोई बुरा ना हो, इसके लिए जीएसएम मोटर ने हमेशा से एक स्लोगन रखा है, दुनिया के लिए सेकंड, अपने लिए फर्स्ट। जी, तो ये सब हार्ट टचिंग है और इसकी वैल्यू कितनी है ये इंसान को तब समझ में आता है जब वो फंस चुका होता है। एग्जैक्टली। और ये एक्सपीरियंस ऐसा है ना बेनूर भाई कि मेरे पास महीने में 1 से 2 कस्टमर ऐसे आते हैं, अच्छा, जो मेरे गाइडेंस के बाद भी सस्ते के चक्कर में पड़ते हैं और फंस गए होते हैं और बाद में आते हैं। तो देखो, वो कैंसर की बीमारी होने के बाद कोई जल्दी बचा नहीं सकता। तो वही मेरी कहानी है कि एक बार फंस गए हो तो मैं भी बाहर नहीं निकाल पाऊँगा। जी, जहाँ तक निकाल सकता हूँ वहाँ तक निकाल देता हूँ, पर एकदम ही बेकार हालत हो चुकी है तो मैं नहीं निकाल पाऊँगा। कोशिश ये है कि पहले प्रिकॉशन लो, लेने के बाद नहीं हो सकती है। तो ये मेरे तरफ से एक छोटा सा आपको इन्फॉर्मेशन था। तो सर इसके अलावा कभी कभी दरवाजे भी रिप्लेस होते हैं, ज़रूरी नहीं कि एक्सीडेंटल हो, कभी स्क्रैच में हो तो इंश्योरेंस में दो तो वो एक्सीडेंटल में दिखाते हैं। एक्चुअली यही चीज़ मेरे को आपको समझाना है। बहुत से लोग क्या करते हैं कि इंश्योरेंस क्लेम है या नहीं है उसको वो लोग प्रोटेक्ट कर लेते हैं कि गाड़ी एक्सीडेंट होगा। अच्छा, ऐसा नहीं होता है जनरल केस में। इंश्योरेंस कंपनी का एक ऑथराइज में जाके अगर आप क्लेम करोगे ओके, तो वो एक्सीडेंटल वार्ड लिखना पड़ता है उनको, तो ही अच्छा, उसका क्लेम मिलता है। पर ऐसा कुछ भी नहीं है जनरल केस में। मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा कि ये गाड़ी के अंदर डोर पे भी एक सील होता है। अच्छा, डोर पर भी होता है। एक जैसे कि ये देख रहे हो, यहाँ पे मैं आपको नाखून लगाऊंगा तो ये नाखून का निशान आ रहा होगा। ये देखिए जी, ये नाखून के निशान आ रहे हैं। आ गए। अगर ये निशान आ रहे हैं मतलब ये ओरिजिनल डोर है, कंपनी से आई हुई है। और जनरल केस में इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता डोर चेंज हो या ना हो, क्योंकि कभी कभी डेंट या स्क्रैच के वजह से भी लोग दे देते हैं कंपनी में, उसकी वजह से भी नया इंश्योरेंस क्लेम कर लेते हैं। जैसे कि यहाँ पे कुछ बड़ा डेंट लग गया, उसके वजह से भी लोग डोर चेंज करते हैं। तो मेजर फैक्टर नहीं होता है कि डोर रिप्लेस है। तो मेन क्या होता है कि पिलर, ये गाड़ी का पिलर है जी, ये पिलर पे रिपेयरिंग नहीं चाहिए। ये पिलर अगर रिपेयर है तो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है। ओके, तो मतलब गाड़ी वेल्डिंग वगैरह भी रहता है कभी कभी। एक्सीडेंट है, हाँ। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे घर की 4 दीवाली अगर थोड़ा सा खराब है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर घर के चारों पिलर खराब नहीं होने चाहिए। ओके, पिलर खराब है तो समझो कि घर आपका कमज़ोर हो सकता है, पर दीवार अगर कमज़ोर है तो उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है। अच्छा, ये पिलर पे पूरी घर टिके हुए हैं। ओके, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट था। अच्छा आपने मेरे को ये सवाल पूछा। ओके। और सर पेट्रोल गाड़ी का तो बता दिया इंजन, लेकिन डीजल गाड़ी में कैसे पहचाने कि वो इंजन ओके नहीं है, कैसे? डीजल गाड़ी में क्या होता है ना कि जब भी आप डीजल गाड़ी चेक करने जाओ तो ये आपको डिपस्टिक निकालना है, ओके, जोर से रेस देना है। अगर यहाँ से ऑयल फेंकेगा, यहाँ से, अच्छा, यहाँ से ऑयल फेंकेगा तो आपको वो गाड़ी में नहीं हाथ डालना है, क्योंकि उसका इंजन का पिस्टन रिंग उड़ा होता है, पूरा इंजन खोल के उसको रिपेयर करना पड़ता है। और ये डीजल में होता है, पेट्रोल में नहीं? पेट्रोल में नहीं होता है, डीजल में होता है। ओके। और कभी कभी वाइट स्मोक वगैरह भी आ जाते हैं? जनरली जो बड़े इंजन की गाड़ियाँ होती है जैसे फोक्सवैगन की वेंटो, रैपिड या XUV 500 हो, तो ये सब की आम बात है, वो वाइट स्मोक आता ही है। और बाकी की जो गाड़ियाँ हैं छोटे इंजन की, मारुति, हुंडई, होंडा, टोयोटा, ये सब में जनरली वाइट स्मोक नहीं आता है। ओके, अगर ये सब गाड़ियों में वाइट स्मोक आ रहा है तो थोड़ा कॉन्शियस होना है। पर जर्मन की गाड़ियों में अगर वाइट स्मोक आ रहा है या हल्का ऑयल आ रहा है तो कोई बड़ा टेंशन वाली बात नहीं है।
क्योंकि उसकी इंजन पावर बढ़ा है, उसका कंप्रेसर बढ़ा है, उसका तो उसमें आता ही है जनरली। तो ये सारी चीज़ें है ना, आप कंफ्यूज हो जाओगे अगर सुनोगे तो, जी। क्योंकि मैंने एक ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग की है। ओके। तो ये मैंने आपको इसमें 3-5 साल गवाए हैं। 5 साल की चीज़ मैं 5 मिनट में बता दूँ तो नॉट पॉसिबल। बराबर। सबसे मुद्दे की बात ये है ना कि आप एक सर्टिफाइड डीलर ढूंढो, आपका पूरा होमवर्क वहीं हो जाता है। ओके, जो अच्छी कंडीशन की कार्स दे। सर्टिफाइड डीलर कभी गलत काम करता नहीं है, इसीलिए आपको वो वारंटी देगा, गारंटी देगा। एक वारंटी गारंटी देने में अगर वो गलत गाड़ी है तो सामने वाला डीलर आपको डायरेक्ट बोलेगा अपना मैकेनिक लाओ, चेक करो, उसके बाद का मैं कुछ नहीं जानता। और जो डीलर आपको वारंटी दे रहा है, मतलब उस डीलर ने वो सारा वर्किंग कर लिया तो ही आपको अश्योरिटी दे रहा है, नहीं तो कोई डीलर नंगी तलवार अपने माथे पर नहीं लटकाएगा। एग्जैक्टली। जनरली यही होता है। ओके, तो बहुत हेल्पफुल वीडियो था ये। आई होप कोई ना कोई बचेगा ऐसी गाड़ी लेने से, और आप तो हो ही, और भी इंफॉर्मेटिव वीडियोस आपके साथ बनाएंगे। मैं तो हमेशा कहता हूँ कि मैंने कभी नहीं कहा है कि आप जीएसएम मोटर से गाड़ी लो। मैंने हमेशा बोला है कि एक सर्टिफाइड डीलर चुनो और उनसे गाड़ी लो। और रहा सवाल सस्ता, तो बचपन से मैंने भी एक कहानी सुनते आया हूँ कि सस्ती चीज़ बार बार, महंगी चीज़ एक बार। मतलब सस्ता रोए बार बार, महंगा रोए एक बार। जी। तो डिसाइड आप करो कि आपको कितनी बार रोना है। ओके, चलिए, थैंक यू सो मच। मोस्ट वेलकम। तो आज का वीडियो कैसे लगा मुझे कमेंट्स पे जरूर बताइए। स्टे ट्यून्ड विद बी कार्स, और भी ऐसे वीडियोस आने वाले हैं।